बिग बॉस 18 के घर के अंदर चल रहा है दोस्तों नया टाइम गॉड टास्क। क्या इस बार टाइम गॉड टास्क बनकर विवेन दिसेना जो है तीसरी बार टाइम गॉड बन पाएंगे? क्या यहां पर जो हमारे आपको बताना चाहते हैं रजत दलाल जो हैं वो तीसरी बार क्या टाइम गॉड बन पाएंगे? ये सवाल जो है आप सभी दर्शकों के मन में चल रहा है। तो आज के खास रिपोर्ट में ये भी बताएंगे दोस्तों। और इस टाइम गॉड टास्क से पहले क्या कुछ खास हुआ है रजत और विवेन के साथ, जिसकी वजह से रजत और विवेन दोनों को सबसे बड़ा झटका जो है वो लगा है। चलिए यही बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर यहां पर रजत दलाल और विवेन दिसेना दो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिन्हें टाइम गॉड टास्क से पहले ही सबसे बड़ा झटका मिल चुका है। विवेन दिसेना के बारे में आपको सेकंड हाफ में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं रजत दलाल के बारे में कि रजत दलाल के कैसे सबसे बड़ा झटका लगा टाइम गॉड टास्क के दौरान। दरअसल में रजत दलाल ने एक समीकरण बनाया था। रजत दलाल ने एक ऐसा समीकरण बनाया था जिसमें अविनाश मिश्रा और विवेन दिसेना, ईशा और साथ ही साथ यहाँ पर बग्गा, ये सारे के सारे लोग कुछ थे। सारा भी थी उसी में, और सारा को वो बचाते हुए कई बार जो है रजत दलाल को देखा गया, चाहे वो नॉमिनेशंस में हो चाहे वो किसी मामले में भी क्यों ना हो, लेकिन सारा को थोड़ा इंपॉर्टेंस जो है वो दिया जा रहा था रजत की तरफ से समीकरण को बचाए रखने के चलते। अब बताना चाहते हैं दोस्तों सारा जो है उनके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर का दिमाग जो है उनके अंदर नहीं है। अब सारा की वजह से ये रजत का जो ये समीकरण बना हुआ है ना, वो समीकरण जो है कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कैसे बताना चाहते हैं। बीते वीकेंड के बार के एपिसोड में फराह खान मैम आती हैं। फराह खान जो है यहाँ पर तारीफों के पुल बांधती हैं, किसी और को लेकर नहीं बल्कि करणवीर मेहरा को लेकर, कि करणवीर मेहरा का शो चल रहा है, करणवीर मेहरा की वजह से जो है शो बहुत ही अच्छा चल रहा है, ऐसा वैसा लमकान ढिमकान की बातें करती हैं। अब सारा को ये बात लगने लगती है कि कहीं मतलब सारा ने ही सबसे ज्यादा जो है फजीहत फैलाई हुई होती है करणवीर मेहरा को लेकर। अब सारा को ऐसा लगता है कि अब इसको तो फुटेज देना ही नहीं है, करणवीर को तो फुटेज देना ही नहीं है। अब सारा ने दूसरा शॉर्टकट क्या अपनाया, सारा ने यहां पर अविनाश को टारगेट करना शुरू कर दिया। उस अविनाश को टारगेट करना शुरू कर दिया जो अविनाश रजत के साथ है। विवेन दिसेना को टारगेट करना शुरू कर दिया। ईशा को टारगेट करना जो है यहां पर पूरी तरह से शुरू कर दिया। अब यहां बताना चाहते हैं इन सब की वजह से कहीं ना कहीं रजत का जो समीकरण है वो बिगड़ रहा है। अब सारा ने कैसे इन लोगों को टारगेट किया तो बताना चाहते हैं दोस्तों। सारा कहती हैं कि मेरे हस्बैंड अरफीन खान को जानबूझकर शो के मेकर्स ने निकाला है, और मुझे लगता है कि उससे पहले जो है विवेन दिसेना और अविनाश मिश्रा को कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा था और उनसे शायद पूछा गया था, और उसके बाद कन्फेशन रूम से बाहर निकलने के बाद अविनाश ने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति जो है वो चला जाएगा। इतने कॉन्फिडेंस में कोई कैसे कह सकता है? तो इस पर रजत दलाल जो है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के कहने पर किसी कंटेस्टेंट को बिग बॉस वाले निकालेंगे। लेकिन यहां पर सारा का दिमाग तो सिर पर नहीं घुटने पर है ना, वो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सोच रही होती है और इस सारी की सारी बातें जो हैं वो बोल रही होती हैं। कहने का मतलब ये है कि रजत का समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और पहले ही हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि ये सारा जो है सारा को बचाने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं रजत, लेकिन कहीं ये सारा ही इस पर उल्टा ना पड़ जाए। वो कहावत तो आपने सुना होगा ना, विक्रम बेताल वाला वही चीजें जो हैं वो हो रही हैं यहाँ पर रजत दलाल के साथ भी। तो ये चीजें जो हैं आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। एक वीकेंड का वार से पूरी तरह से पलट गई है कहानी। अब इसके बाद विवेन दिसेना को कैसे सबसे बड़ा झटका लगा, तो विवेन दिसेना को ऐसे सबसे बड़ा झटका लगा कि टाइम गॉड टास्क में यहां अविनाश मिश्रा उनके साथ नहीं खेल रहे हैं और ईशा जो हैं उनके साथ नहीं हैं।
रजत जो हैं उनके साथ नहीं हैं, वो अकेले पड़ चुके हैं और वो टाइम गॉड की पावर को लेकर अविनाश मिश्रा, ईशा, इन सभी को उनकी औकात जो है वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इनको नॉमिनेट किया, विविन दिसेना को नॉमिनेट कर दिया और विविन दिसेना के साथ जो है सौतेला वाला व्यवहार किया। अब बताना चाहते हैं यहाँ पर शिल्पा भी यहाँ लगातार जो है वो गेम खेल रही हैं विविन के साथ। वैसे तो उसने वीकेंड के वार के एपिसोड में कह दिया था कि रिश्ता कोई रखना नहीं चाहेंगी, लेकिन बार बार जाकर जो है विविन दिसेना के पास बैठती हैं, विविन दिसेना के गेम को कमजोर बनाने की कोशिश करती हैं और उस स्पॉट पर डालने की कोशिश करती हैं कि मैंने तो तुम में बहुत कुछ किया लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं है और तुम हमेशा गलत होते हो, तुम मेरे को लेकर जो है हमेशा जो है वो सुना देते हो। ये बात वो बात को लेकर जो है लगातार स्पॉट में डालने की विविन दिसेना को कोशिश करती है। तो यहाँ पर विविन दिसेना भी कमजोर पड़ गए, यहाँ पर रजत दलाल जो हैं वो भी कमजोर पड़ गया, दोनों लोग जो हैं कमजोर हो गए पूरी तरह से। तो ये चीजें आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों। अपकमिंग एपिसोड में बताना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसी और के सामने नहीं, मतलब कुछ और नहीं, यही देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इन सारे सिचुएशंस का कैसे सामना करते हैं रजत दलाल और विविन दिसेना। अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की तो इनके पास तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आई होप ये सब जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे ये सिचुएशन को भी पार कर जाएं।